नमस्ते। कभी कभी ऐसा होता है ना कि मन में ख्वाहिश तो होती है कि जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, पर समझ नहीं आता कि भाई शुरुआत कहाँ से करें, पहला कदम क्या हो। तो आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं और हमारा गाइड होगा एक बहुत ही कमाल की किताब स्वामी जगदीश्वरानंद सरस्वती की कुछ करो कुछ बनो। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले तो उस बुनियादी सवाल को पकड़ेंगे जो हम सबको कभी ना कभी परेशान करता है। फिर देखेंगे कि एक्शन लेने के लिए, मतलब पहला कदम उठाने के लिए, लक्ष्य और खुद पे विश्वास होना क्यों जरूरी है। उसके बाद हम कुछ बड़े ही प्रैक्टिकल फॉर्मूले देखेंगे जो सफलता के लिए दिए गए हैं, और समझेंगे कि एक बैलेंस लाइफ का असल मतलब क्या होता है। और हाँ, सबसे आखिर में हम इस किताब के सबसे पावरफुल मैसेज को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस सबसे ज़रूरी सवाल की जो असल में हमारी असली क्षमता, हमारे पोटेंशियल को अनलॉक करने की चाबी है। अक्सर ऐसा लगता है ना कि दिल में तो बहुत कुछ बड़ा करने का जुनून है, पर सामने जैसे एक धुंध सी छाई हुई है, रास्ता साफ नहीं दिखता। ये बहुत ही आम सी फीलिंग है। हम एक जगह बस फंसे रह जाते हैं, ये सोचते हुए कि आखिर पहला कदम उठाएं तो उठाएं कैसे। तो इसी उलझन को सुलझाने के लिए एक गाइड है, एक तरह का मैप है, कुछ करो कुछ बनो। इसकी रेटिंग देखिए, 4.7 आउट ऑफ 5। ये किताब खास तौर पर स्टूडेंट्स और उन युवाओं के लिए लिखी गई है जो अपने सफर की शुरुआत कर रहे हैं, और ये वाकई उन्हें रास्ता दिखाने का काम करती है। और इस किताब का जो कोर फिलॉसफी है ना, वो बस इस एक लाइन में समाया हुआ है। जीवन में कर्म सबसे बड़ा उपाय है। कुछ करो तभी तुम कुछ बनोगे। मतलब सब कुछ, हर चीज की शुरुआत होती है करने से, एक्शन लेने से। और यही यही इस पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। ठीक है, तो एक्शन लेना जरूरी है, पर सवाल वही है, शुरू कैसे करें। इसके लिए दो चीजें सबसे ज्यादा जरूरी हैं। पहला, एक क्लियर डायरेक्शन, यानी एक लक्ष्य, और दूसरा, खुद पर, अपनी काबिलियत पर एक मजबूत विश्वास। सोचिए जरा, बिना लक्ष्य के इंसान उस नाव की तरह है जिसे पता ही नहीं कि जाना कहाँ है, बस लहरों के साथ भटकता रहता है। ये किताब एक साफ मंजिल, एक डेस्टिनेशन तय करने में मदद करती है। और सिर्फ डेस्टिनेशन ही नहीं, बल्कि उस तक पहुंचने का जो जज्बा चाहिए, वो डिटर्मिनेशन भी पैदा करती है। क्योंकि आखिरकार हर बड़ी कामयाबी की शुरुआत तो सेल्फ कॉन्फिडेंस से ही होती है ना। अच्छा, तो मंजिल तक पहुंचने के लिए हमारे पास सबसे कीमती चीज क्या है? पैसा नहीं, वो है समय। किताब में एकदम साफ लिखा है कि फेलियर का असली कारण, उसकी जड़, समय की बर्बादी ही है। और ये कोई प्रोडक्टिविटी हैक नहीं बताया जा रहा है, ये सफलता का एक फंडामेंटल रूल है। तो ठीक है, हमारे पास एक लक्ष्य है और खुद पर विश्वास भी है, पर अब इन्हें असलियत में कैसे बदलें, मतलब एक्शन में कैसे लाएं? चलिए अब बात करते हैं उन प्रैक्टिकल टूल्स की, उन सूत्रों की जो ये किताब हमें देती है। किताब में एक बहुत ही सिंपल लेकिन बड़ा पावरफुल फॉर्मूला दिया गया है। देखिए, सब कुछ शुरू होता है स्टेप 1, एक पॉजिटिव थॉट से, एक सकारात्मक विचार से। जब सोच पॉजिटिव होगी तो वो हमें ले जाएगी स्टेप 2, पॉजिटिव एक्शन की तरफ, यानी सकारात्मक कर्म की ओर। और जब एक्शन पॉजिटिव होगा तो जाहिर है नतीजा क्या होगा, स्टेप 3, एक पॉजिटिव रिजल्ट। मतलब सब कुछ जुड़ा हुआ है और इसकी बुनियाद हमारी सोच ही है। लेकिन ये सोच एक्शन में बदलती कैसे है? जवाब है छोटी छोटी आदतों से। जैसे सुबह जल्दी उठना, रोज थोड़ा बहुत पढ़ना, हमेशा सच बोलना, सेल्फ कंट्रोल रखना। ये आदतें सुनने में बहुत छोटी लगती हैं, है ना? पर असल में यही वो ईंटें हैं जिनसे एक कामयाब जिंदगी की पूरी इमारत खड़ी होती है। पर रुकिए, ये किताब सिर्फ करियर में सक्सेस पाने के बारे में नहीं है। नहीं, इसका दायरा इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। ये कंप्लीट, एक मीनिंगफुल लाइफ की बात करती है। और पता है इस किताब की सबसे खास बात क्या है? ये आध्यात्मिकता को प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ती है। मतलब ये सिखाती है कि कैसे मेडिटेशन और सेल्फ कंट्रोल जैसी चीजें सिर्फ मन को शांत करने के लिए नहीं है, बल्कि ये हमें हमारी डेली लाइफ में सक्सेसफुल बनाती हैं और हमारी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उन्हें पूरा करने में भी मदद करती हैं। है ना कमाल का कॉम्बिनेशन? तो सवाल उठता है कि ये किताब आखिर है किसके लिए? अगर कोई स्टूडेंट है तो उसके लिए है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए भी है, अपना करियर बस शुरू ही कर रहा है तो बिल्कुल पढ़नी चाहिए। और सच कहूं तो ये हर उस इंसान के लिए है जिसे अपनी जिंदगी में थोड़ी मोटिवेशन या एक नई डायरेक्शन की तलाश है। तो चलिए अब इस पूरी बातचीत को समेटते हैं। इसका सार क्या है?
वो कौन सी मेन टेकअवेज हैं जो हमें इस किताब से मिलती हैं, एक नज़र डालते हैं। तो सबसे ज़रूरी बातें जो हमें याद रखनी हैं वो ये हैं। सफलता का फॉर्मूला है सेल्फ कॉन्फिडेंस, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी, यानी आत्मविश्वास, अनुशासन और निरंतरता। हमें अपने अंदर छिपी हुई शक्ति को पहचानना होगा और ये बात गांठ बांध लेनी है कि बिना एक्शन लिए, बिना कर्म किए सफलता मिल ही नहीं सकती। और सबसे ऊपर ह्यूमन वैल्यूज, मानवीय मूल्य ही हमारी जिंदगी को असली मतलब देते हैं। और अगर इस पूरी किताब के सार को सिर्फ एक लाइन में कहना हो तो वो है कर्म ही पूजा है। मतलब जो हमारा काम है वही हमारी सबसे बड़ी इबादत है, सबसे बड़ी प्रार्थना है। तो इस सारी बातचीत के बाद अब सवाल सिर्फ एक ही बचता है, आज, अभी वो पहला छोटा सा कदम क्या हो सकता है जो जिंदगी को एक बिल्कुल नई दिशा दे दे। इस किताब का जो मैसेज है ना वो एकदम साफ है, इंतजार मत करो, बस शुरुआत करो। और बस यही है वो एक लाइन जिसमें पूरी किताब का सार छिपा हुआ है। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं, ये तो जीवन जीने का एक पूरा फलसफा है। देखिए, सोचना, सपने देखना, प्लानिंग करना, ये सब अपनी जगह जरूरी है, लेकिन असली बदलाव जो आता है ना वो सिर्फ और सिर्फ करने से आता है, मतलब एक्शन लेने से। तो चलिए आज इसी एक विचार की गहराइयों में उतरते हैं। तो फिर पहला कदम क्या है? शुरुआत होती कहाँ से है? किताब के हिसाब से किसी भी सफर पर निकलने से पहले दो बातें एकदम क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। पहली, मंजिल क्या है, और दूसरी, क्या उस तरफ चलने के लिए मन सच में तैयार है। इस बात को समझाने के लिए किताब में एक बड़ा ही कमाल का उदाहरण है। जरा सोचिए, एक नाव है बीच समंदर में, पर उसमें पतवार नहीं है। अब क्या होगा? लहरें उसे जहां मर्जी वहां ले जाएंगी, वो तो बस भटकती रहेगी ना। बिना लक्ष्य का जीवन ठीक इसी नाव जैसा है, बिल्कुल दिशाहीन, भटका हुआ। तो फिर इस भटकाव से बचने का रास्ता क्या है? किताब में ना 3 बहुत ही प्रैक्टिकल कदम बताए गए हैं। पहला, एक साफ सुथरा लक्ष्य तय करें, ऐसा जिसे हर रोज देखा जा सके। दूसरा, सिर्फ ये न सोचें कि क्या पाना है, बल्कि ये सोचें कि क्या बनना है। और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी है, हर दिन खुद से ये सवाल पूछना कि मंजिल की तरफ आज कितना आगे बढ़े। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन भी है। दुनिया के सबसे बेहतरीन लक्ष्य भी ना बिल्कुल बेकार हैं अगर उन पर काम ना किया जाए। इसीलिए ये किताब बार बार जोर देकर कहती है, कर्म सर्वोपरि है, एक्शन ही सब कुछ है। और आलस्य और टालमटोल की आदत को तो प्रगति का सबसे बड़ा दुश्मन बताया गया है। ये वो दुश्मन है जो सपनों को शुरू होने से पहले ही खत्म कर देते हैं। अच्छा, तो ये तो समझ आ गया कि कर्म करना है, एक्शन लेना है। पर सवाल ये है कि लगातार काम करने की ये एनर्जी, ये ताकत आखिर आएगी कहाँ से? किताब हमें बाहर नहीं बल्कि अपने अंदर झांकने को कहती है। हमारी असली शक्ति का सोर्स हमारा मन है, जो एक भीतरी इंजन की तरह है। और ये इंजन 3 चीजों से चलता है। इस इंजन का पहला फ्यूल है पॉजिटिव सोच। जैसा हमारा नजरिया होता है ना, वैसी ही हमारी दुनिया बन जाती है। नेगेटिव विचार हमारी ताकत को दीमक की तरह खा जाते हैं, वहीं पॉजिटिव सोच हमारी क्षमता को कई गुना बढ़ा देती है। ये बिल्कुल एक अंधेरे कमरे में रोशनी जलाने जैसा है। दूसरा फ्यूल है सेल्फ कॉन्फिडेंस, यानी आत्मविश्वास। इस किताब का मानना है कि हर इंसान के अंदर असीम संभावनाएं सोई हुई हैं। आत्मविश्वास वो चाबी है जो इन सोई हुई शक्तियों को जगाती है। ये वो अंदर की आवाज है जो कहती है, हाँ, ये मुश्किल जरूर है, पर इसे किया जा सकता है। और तीसरा और सबसे जरूरी फ्यूल है अनुशासन। किसी भी महान काम की नींव में अनुशासन ही होता है। इसका मतलब बड़ा सीधा सा है, सही काम करना भले ही मन हो या ना हो। ये अपनी आदतों और अपने मन का मालिक बनने की कला है। और कमाल की बात यह है कि ये तीनों चीजें अलग अलग काम नहीं करती, ये एक साइकिल की तरह है। पॉजिटिव सोच दिखाती है कि क्या क्या मुमकिन है, आत्मविश्वास उसे आजमाने का हौसला देता है, और अनुशासन ये पक्का करता है कि उस रास्ते पर लगातार चला जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। हर एक चीज दूसरी को और ताकतवर बनाती है। अभी तक हमने लक्ष्य और उसे पाने के तरीकों की बात की, लेकिन ये किताब हमें एक कदम और आगे ले जाती है और एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा करती है। ये हमें एक ज्यादा गहरे और सार्थक मकसद की तरफ इशारा करती है। क्या जिंदगी का मकसद सिर्फ सफलता हासिल करना है? क्या सब कुछ पा लेना ही आखिरी मंजिल है? किताब का जवाब है नहीं। सफलता से भी कहीं ज्यादा जरूरी और बड़ी चीज है चरित्र।
असली महानता इसमें नहीं है कि क्या हासिल किया, बल्कि इसमें है कि एक इंसान के तौर पर कोई कैसा बना। किरदार ही असली कमाई है। और एक महान चरित्र बनाने के लिए हमें अपने सबसे कीमती खजाने का इस्तेमाल करना होता है, और वो है हमारा समय। किताब बहुत साफ कहती है कि समय को बर्बाद करना असल में जिंदगी को बर्बाद करना है। हर एक पल का सही इस्तेमाल ही एक सार्थक जीवन की पहचान है। तो ये श्रेष्ठ चरित्र बनता कैसे है? इन गुणों को अपनाकर सच के रास्ते पर चलना, मन, वचन और कर्म से किसी को दुख न देना, दूसरों के लिए दिल में दया का भाव रखना, बिना स्वार्थ के सेवा करना और जरूरत पड़ने पर त्याग के लिए भी तैयार रहना। असल में यही वो नींव के पत्थर हैं जिन पर एक महान चरित्र की इमारत खड़ी होती है। तो हमने लक्ष्य से लेकर कर्म तक और मन की शक्ति से लेकर चरित्र के निर्माण तक काफी कुछ समझा। अब इन सारी बातों को एक साथ समेटकर देखते हैं कि इसका निचोड़ क्या है और आज से ही क्या शुरू किया जा सकता है। यही है इस पूरी बातचीत का सार। सबसे पहले अपने अंदर काम करने की उस आग को जलाइए, फिर लगातार कोशिश करते रहिए, रुकना नहीं है। अपनी काबिलियत पर पूरा यकीन रखिए, हर एक पल की कीमत को समझिए, अनुशासन को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए और इन सब के ऊपर एक ऐसा चरित्र बनाइए जिस पर गर्व हो। तो ये सारे विचार और ये सारा ज्ञान अब हमारे सामने है। अब जिम्मेदारी अपनी अपनी है। सवाल सिर्फ एक है, इस सब को जानने के बाद वो पहला कर्म, वो पहला छोटा सा एक्शन क्या होगा?